लिली कार्टून टीवी। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। इस वक्त परिंदों के लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। उड़ती हुई लीली चिड़िया आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर मीठे और लाल अनार लगे थे। मैं इस पेड़ से अपने बच्चों के लिए अनार तोड़कर ले जाती हूँ। ऐसी गर्मी में मेरे बच्चे अनार खाकर बहुत खुश होंगे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। लिली बहन, ये अनार मत खाना, ये अनार खट्टे हैं। कौवे भैया, ये अनार तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। कल मैं अपने जग्गू के लिए इसी पेड़ से अनार तोड़कर ले गया था। अनार खाते ही मेरे जग्गू का गला खराब हो गया। बुलबुल डॉक्टर ने तो मेरे जग्गू को दवा भी पिलाया, फिर भी उसकी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई। अच्छा कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ लेती हूँ। मैं नहीं ले जा रही ऐसे खट्टे अनार अपने बच्चों के लिए। फिर लीली चिड़िया वहाँ से खाना ढूंढने चली जाती है। हा, चिड़िया, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। अब यह मीठे अनार मेरा जग्गू खाएगा और तुम्हारे बच्चे खाएंगे सूखा हुआ दाना। कालू कौवा अनार तोड़कर अपने घर ले जाता है। उधर लीली चिड़िया पूरा दिन खाना ढूंढती है। आखिरकार लीली चिड़िया को रात में दाना मिल ही जाता है। दाना देखकर लीली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर लीली चिड़िया उस दाने को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, आज आपने बहुत देर कर दी दाना लाने में। आज आपको इतना वक्त क्यों लग गया? बेटे, इन दिनों खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। ना ही दाना मिल रहा है और ना ही फल। मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ दाना ढूंढने चलूंगा। आप बहुत थक जाओगे। लो, आप ये दाना खा लो। फिर लीली चिड़िया का बच्चा खाना खा लेता है। अगले दिन लीली का बच्चा लीली के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। फिर वह दोनों एक किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। वहां पर कालू कौवा फिर से आ जाता है। आज फिर लिली चिड़िया को कल की तरह बेवकूफ़ बनाता हूँ। चिड़िया बहन, कल मैंने किसी को इस खेत में दवा लगाते हुए देखा था। इस खेत का दाना मत खाना, यह जहरीला खेत है। रुक जा कुक्कू बेटा, इस खेत से दाना मत खाना। इस खेत में किसान ने जहरीली दवा डाली है। पर मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझसे और भूख नहीं बर्दाश्त होगी। चलो हम दूसरी जगह चलकर दाना ढूंढते हैं। लीली चिड़िया अपने बच्चे के साथ वहां से चली जाती है। अरे वाह, आज फिर लिली चिड़िया को उल्लू बना दिया। बेचारी लिली चिड़िया तो भूख से तड़प रही होगी। कालू कौवा वही दाना खाने लगता है। थोड़ी देरी बाद कालू को चक्कर आने लगता है और कालू वहीं गिर जाता है, क्योंकि किसान ने सच में उसमें दवा फेंका था। कालू को पता चल जाता है कि उसने दवा वाला दाना खा लिया है। किसान ने तो सच में दवा फेंका है। यह मैंने क्या किया? मैंने जहर वाला दाना खा लिया। कालू कौवा गिरते पड़ते किसी तरीके अपने घोंसले में पहुंच जाता है और घोंसले में जाकर लेट जाता है। पर वहां पर उसका बच्चा जग्गू नहीं रहता। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। कालू की आवाज़ सुनकर लिली और उसका बच्चा वहां आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे बचा लो, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। कालू भैया, आपने तो हमें बचा लिया और खुद ही जहर वाला दाना खा लिया। आप फिक्र न करो, हमें पता है कि नींबू का रस पिलाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। चिड़िया बहन, जो भी करना हो जल्दी करो, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आता जा रहा है। कुक्कू बेटा, आप यहीं बैठकर कालू अंकल को देखना। मैं जल्दी जाकर नींबू लेकर आती हूँ। फिर लीली चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई जाती है। चिड़िया को पता था कि नींबू का पेड़ कहाँ है, इसलिए लीली चिड़िया वहाँ जल्दी पहुँच जाती है। फिर वहाँ से लीली चिड़िया नींबू तोड़कर वापस चली आती है और फिर नींबू का रस कालू कौवे को पिला देती है। थोड़ी देरी बाद कालू कौवे को जैसे ही आराम मिलता है, वह उठकर खड़ा हो जाता है। चिड़िया बहन,
आपने तो मेरी जान बचा ली। मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था कि इस दाने में जहर है। जब तुम वहाँ से चली गई तब मैं वही दाना खा लिया, फिर मेरे साथ ये सब हो गया। कालू भैया, जो भी हुआ हो, आपने मुझे और मेरे बच्चे को इस जहरीले दाने से बचा लिया था, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया बहन शुक्रिया। अगर आपने आज मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं मर जाता। फिर लीली चिड़िया अपने बच्चे के साथ वो अनार तोड़ने चली जाती है और अनार तोड़कर अपने घर आ जाती है। फिर लीली और उसका बच्चा कुक्कू खूब मज़े से अनार खाते हैं। मम्मा, कालू अंकल को उनके किए का सजा मिल गया। अब लगता है कालू अंकल सुधर जाएंगे। बेटे कुक्कू, वह कभी नहीं सुधरेगा। आज शाम तक याद रखेगा, कल से वही फिर काम करने लगेगा। ऐसा बोलकर चिड़िया फिर से अनार खाने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना अपने लिए भी बुरा हो सकता है।